हेलो बच्चों, हिंदी व्याकरण पाठमाला में तुम सबों का स्वागत है। तो आज सब वीडियो की तरह आज मैं सब अर्थालंकार के प्रमुख अलंकारों में से एक अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार, जो कि बोर्ड पे मैं लिख रखी हूँ। तो आज जो मैं बताने जा रही हूँ ये है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। तो सबसे पहले इसका अर्थ समझेंगे और अतिशयोक्ति अलंकार का संधि विच्छेद करके देखते हैं कि क्या इसका अर्थ निकलता है। तो मेरे उच्चारण पर ध्यान देना, अतिशयोक्ति अलंकार का उच्चारण पे जो मैं करूँगी उस पर ध्यान देना है तुम सबों को। अतिशयोक्ति मतलब अति जोड़ इस जोड़ उक्ति। अति का मतलब होता है बहुत, और इस मीन्स होता है ईश्वर, और उक्ति मीन्स कथन। मतलब किसी के विषय में प्राणी या वस्तु के विषय में जो बात कही गई है वो बढ़ा चढ़ा कर कही हुई बात को ही अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। तो परिभाषा के अनुसार हम देख लेते हैं कि परिभाषा किताब में जो परिभाषा है उसका सही परिभाषा जान लेते हैं। तो अतिशयोक्ति अलंकार का जो परिभाषा है वो ये है कि किसी प्राणी वस्तु के रूप गुण स्थिति का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया हो उसे हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पे जहाँ किसी वस्तु की प्रशंसा उनके बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो अब ये उदाहरण देखेंगे। अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण से हम समझेंगे, इन पंक्तियों में समझेंगे कि अतिशयोक्ति अलंकार पंक्तियों में सही प्रकार से जचता है या नहीं। तो सबसे पहले ये पंक्ति है, कही गई है ये पंक्ति हनुमान, ये रामायण का चौपाई है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जरी गई, गए निशाचर भाग। यहाँ पे इन पंक्तियों में हनुमान के चुस्ती फुर्ती का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है। इन पंक्तियों में हनुमान की चुस्ती फुर्ती की वर्णन किया गया है, बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया है। कवि ने बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया है। क्या वर्णन किया गया है? तो कि हनुमान की पूंछ में तो आग लगाए थे, रावण लगवाए थे कि ये इसका हनुमान का बंदरों का पूंछ बहुत प्यारा होता है, तो चलो इसके पूंछ में ही आग लगा दो ताकि इसका पूंछ जल जाएगा तो ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जरी गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ पे इन पंक्तियों में है हनुमान की चुस्ती फुर्ती का वर्णन, जो कि भाव तो था कि पूंछ जलाने का, लेकिन पूंछ में आग लगने के पहले ही हनुमान जी पूरे लंका घूम गए। पूरे लंका ई महल से ऊ महल कूदते फांदते पूरे जहाँ चूँकि लंका था, सोने का लंका था, तो जहाँ पर भी बैठते, जिस
कोटा अटारी या महल पे बैठते हनुमान जी, वहीं पे आग लग जाता, फिर वहाँ उधर लगता, फिर दूसरे पे चढ़ जाते। तो इनकी यहाँ पे चुस्ती फुर्ती का तो बढ़ा चढ़ा कर चुस्ती फुर्ती की बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया इन पंक्तियों में हनुमान की। और पूंछ जलने के पहले ही सारी लंका जली गई और निशाचर मतलब राक्षस और निशाचर सारे भाग गए। तो यहाँ पे इन पंक्तियों में अतिशोक्ति अलंकार है, अब ये देखिए दूसरा वाला पंक्ति है, दूसरी पंक्ति जो है वो है वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। सर तालाबी सर वाला ये बाण होता है, ये सर मतलब बाण होता है। और गांडीव गुण से भिन्न मीन्स अलग, भिन्न जैसे ही हुआ, भिन्न मीन्स अलग जैसे ही हुआ। धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। इन पंक्तियों में कवि ने बड़ा ही अच्छा ही अतिशोक्ति अलंकार का वर्णन किया है। अतिशोक्ति अलंकार का अर्थालंकार इसमें डाल करके जान डाला है कि गांडीव, यहाँ पे गांडीव मतलब अर्जुन के तीर के जब जयद्रथ वध हो रहा था तो उस समय जैसे जयद्रथ को वध करने के लिए जैसे ही अर्जुन अपने तीर से अपने धनुष के बाण को जब छोड़ा, जैसे ही धनुष के तीर अलग हुआ, धनुष से तीर अलग हुआ, उधर अलग होना और इधर जयद्रथ का धड़ से सर जो है अलग हो गया। तो इन पंक्तियों में कवि ने अर्जुन के गुणों का इतना अच्छा युक्तिपूर्ण वर्णन किया है कि इतना चुस्ती फुर्ती डाल करके वर्णन किए हैं कि माने कि बाण को अलग होना और उधर जयद्रथ का धड़ से सिर का अलग हो जाना। तो यहाँ पर भी बढ़ा चढ़ा करके अर्जुन के गुणों को बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किए हैं कवि ने, इसलिए इन पंक्तियों में अतिशोक्ति अलंकार है। अब देखिए पत्रा ही तिथि पाइये, तीसरे में है जो है, तीसरा जो है पत्रा ही तिथि पाइये, वह घर के चहु पास नित्य प्रति पुण्यउ रहत आनन ओ उजास। इन पंक्तियों में कवि ने नायिका के रूप के गुणों को बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया है। नायिका के रूप के गुणों को बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया है। क्या बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया है इन पंक्तियों में? तो रूप को अतिशोक्ति अलंकार डाला है, रूप के गुणों को अतिशोक्ति अलंकार से अलंकृत किया है। क्या है? तो नायिका का रूप इतना ओजस है, सुंदर है, चमक है रूप में कि चांदनी रात में नायिका के चेहरे से ही उजाला चमक रहता है। और हर दिन हर रात नायिका के हर रात पूर्णिमा की तरह उजाला रहता है। नायिका के जहाँ पर नायिका मौजूद रहती है तो वहाँ पे हर रात पूर्णिमा की तरह रहता है। पूर्णिमा में क्या रहता है? उजाला रहता है, दूध सा उजाला रहता है, चंद्रमा की चांदनी से उजाला रहता है। उसी तरह नायिका के रूप की चमक से हर रात पूर्णिमा रहता है। अब देखते हैं ये
लास्ट वाली, आगे नदियाँ पड़ी अपार, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इन पंक्तियों में कवि ने राणा के घोड़े चेतक के चुस्ती फुर्ती का वर्णन किया है, बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया है, अंदाज से ज़्यादा गुणों का वर्णन किया है, बढ़ा चढ़ा करके, जितना था उतना से भी ज़्यादा बढ़ा करके। इसलिए इन पंक्तियों में भी अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि बढ़ा चढ़ा का वर्णन किया हुआ है। किसका बढ़ा चढ़ा का गुणों का वर्णन किया हुआ है? तो राणा के घोड़े चेतक का। अभी राणा सोच ही रहे थे कि इतनी बड़ी नदी है, नदी का पाट है, कैसे चेतक कैसे पार उतरेगा, इधर सोच रहे थे। उधर चेतक जो था, राणा का जो घोड़ा चेतक था, वो नदी से पार उतर करके नदी का पार था। तो यहाँ पे राणा के घोड़े का चुस्ती फुर्ती का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन कवि ने किया है। तो आज भी मेरे प्यारे बच्चों, आज भी सब वीडियो की तरह आपका होमवर्क है रिवीजन, तो रिवीजन करना ना भूलोगे। अब मैं ये है अर्थालंकार का दो और प्रमुख है अलंकार, ये है एक मानवीकरण और है एक अन्योक्ति अलंकार। एक है अन्योक्ति अलंकार और दूसरा है मानवीकरण अलंकार। तो इन दोनों का वीडियो मैं बनाऊंगी। तब तक के लिए लाइक जरूर करोगे और कमेंट जरूर करो कि आपकी वीडियो अच्छा है या ख़राब है। दोनों मुझे स्वीकार है, अच्छा में भी स्वीकार है और खराब का भी कमेंट स्वीकार है। इसलिए कमेंट जरूर करोगे बच्चों।